बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 का प्रॉब्लम 7 सॉल्व करेंगे। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ़ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट, एज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों, सवाल ये है कि एक कमरा जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब पर मिनट है, उसमें एयर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इंटर हो रही है। इस कमरे में हमने हर 15 मिनट बाद हवा इंटर करवानी है, तो इस डक्ट का क्या साइज़ होना चाहिए। दोस्तों, जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड ऑफ एयर गिवन है, इसको मैं वी से डिनोट करता हूँ, 3 मीटर पर सेकेंड। रूम का वॉल्यूम गिवन है 300 मीटर क्यूब। टाइम गिवन है, जिसके बाद इस कमरे में हमने हवा इंटर करवानी है, टी से डिनोट करते हैं इसे 15 मिनट। दोस्तों, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 900 सेकंड। हमने निकालना है साइज़ ऑफ हीटिंग डक्ट, इसको मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ। दोस्तों, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड बराबर होता है वॉल्यूम बाय टाइम के। अब दोस्तों, ये कैसे रिलेशन आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से आप जानते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया दोस्तों। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू किस चीज़ के है, एरिया इंटू वेलोसिटी के। अब यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है एयर की। मैंने निकालना क्या है, साइज़ ऑफ डक्ट, तो एक को मैं लिख लेता हूँ। अब दोस्तों, ये वॉल्यूम मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि ये आप इस वी में और इस वी में कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ से मेरे पास मैंने आर स्क्वायर निकालना है, तो बाकी टर्म्स को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये आ जाएंगी वॉल्यूम ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय पाई वी। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 300, टाइम कितना है 900 सेकंड क्रॉस 3.14, स्पीड ऑफ एयर 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 0.035 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा इस डक्ट का 0.188 मीटर। दोस्तों, मैं इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 18.8 सेंटीमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 19 सेंटीमीटर के। दोस्तों, 19 सेंटीमीटर साइज़ होना चाहिए इस डक्ट का, जिसमें हवा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजरते हुए हर 15 मिनट बाद इस कमरे को हवा देती रहेगी।